हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज मंदार बोरकर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के वन शॉट में कौन सा चैप्टर सिखाने वाले हो सर? आज के वन शॉट में स्टूडेंट्स हम लोग 9 सीबीसी का हेरॉन्स फॉर्मूला करने वाले हैं और ये जो आपका चैप्टर है स्टूडेंट्स, एक ही फॉर्मूला के ऊपर पूरा ये चैप्टर है, बाकी और कुछ नहीं है ना? बट सर व्हाट अबाउट द नोट्स? नोट जो है आपको यहाँ पे बेटा पीडब्ल्यू के ऐप में मिल जाएगा और पीडब्ल्यू ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और वैसे तो मुझे यहाँ पे पीडब्ल्यू ऐप के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार आपको बोल देता हूं कि पीडब्ल्यू इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स इन आवर कंट्री। ठीक है, तो चलो सर अभी हम लोग ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं, विच इज हेरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, अभी देखो हमने सर बचपन में, ठीक है, बचपन में सर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमें मालूम है, बराबर। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का सर जी फॉर्मूला क्या होता है हमें बचपन से मालूम है सर। जैसे मान लो ठीक है, अगर मैं यहां पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, मान लो कि ये है सर मेरा ए बी और सी, और मैं अगर तुम लोग को पूछूं कि सर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता क्या है, तो हमें सबको मालूम है कि सर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ कि ना? हाँ सर, ये तो मतलब हमें मालूम है। ऐसे मान लो अगर मेरा यहाँ पे ए बी सी एक ट्राइंगल है और मैं यहाँ पे बी सी को, इफ आई एम टेकिंग बेस, अगर मैं यहाँ पे बी सी को बेस ले रहा हूं एंड अगर मैं यहाँ पे ना ए से एक परपेंडिकुलर बनाऊं टू एम, ठीक है, बीसी के ऊपर एम, सच दैट ये जो है दिस इज माई हाइट। तो हम सबको मालूम है सर कि हाँ यार, अगर एक ट्राइंगल में, ठीक है, अगर एक ट्राइंगल में सर जी अपने पास बेस और हाइट दोनों गिवन है, तो हम लोग ये जो आपका फॉर्मूला है, ठीक है, उससे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल तो निकाल सकते हैं, बराबर। बेस है सर, हाइट है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपको यहां पे मिल जाएगा। बट मान लो, ठीक है, बट मान लो अगर मैं तुम लोग को बोलता हूं अपने पास ये ट्राइंगल है सर, अपने पास ये ट्राइंगल है, बट इस बार अपने पास है ना हाइट की जो वैल्यू है वो मालूम ही नहीं। मतलब मेरा यहां पे बोलने का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास सर एक ट्राइंगल है एबीसी, ए बी का जो साइड है वो गिवन है सर, फिर बीसी का जो मेजरमेंट है वो गिवन है और एसी का जो मेजरमेंट है वो गिवन है। अगर सिर्फ ये तीन साइड का मेजरमेंट गिवन है तो फिर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे सर? क्या करेंगे? देखो ना, बचपन में जो हमने फॉर्मूला किया था, है ना, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का, वो फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बराबर है। जिसमें अगर बेस पता हो, हाइट पता हो, तो अपन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। बट मान लो अगर ये तीनों साइड गिवन है तो फिर कैसे निकाल लेंगे भाई साहब? तो उसी के लिए भाई, उसी के लिए, है ना, अपना यहां पे आता है हेरॉन भाई। और हेरॉन भाई का अपने पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है ना, वो फॉर्मूला अपने को यहाँ पे हेल्प करता है स्टूडेंट्स एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए। क्या करता है स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए अपने को यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। बट सर फॉर्मूला क्या है भाई? हेरॉन्स फॉर्मूला है क्या एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए? ये तो समझ में आया, बट है क्या? है ना, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इट इज इक्वल टू सर रूट, है ना, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एक बार मैं तुम लोग के लिए वापस रिपीट कर रहा हूं सर, हेरॉन्स फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है क्या? रूट एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बट सर ये एस, ये ए बी सी है क्या? बोलता हूं, देखो अपने पास यहां पे मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है, जो भी उसका नाम है पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो ट्राइंगल के आपके तीन साइड्स है, ये जो ट्राइंगल के सर जी आपके यहाँ पे तीन साइड्स है ना, हम लोग यहाँ पे उसको बोलेंगे, है ना, दिस इज माई साइड वन, जिसको अपन ने यहाँ पे बोल दिया ए। साइड टू को मैं यहां पे बोल रहा हूं बी, और साइड थ्री को मैं यहां पे बोल रहा हूं सी। ऐसे मान लो अपने पास यहां पे ट्राइंगल है एंड ए बी एंड सी, ये तीनों आपके यहां पे ट्राइंगल के मेजरमेंट है। क्या है स्टूडेंट्स? मेजरमेंट। ऐसे ए आपका 5 सेंटीमीटर हो सकता है, बी 7 सेंटीमीटर एंड 6 10 सेंटीमीटर, कुछ भी, ठीक है। तो अगर ये तीनों साइड्स आपको गिवन है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? साइड ए बी और सी, मतलब ए बी और सी, ठीक है। अच्छा, और फिर सर ये एस क्या है? फिर आपका एस बोले तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर। एस बोले तो सेमी पेरीमीटर, मतलब इन शॉर्ट पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ। ऐसे देखो ना, अभी एस का फॉर्मूला क्या होता है? फिर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू।
याद रहेगा स्टूडेंट्स, s इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। अभी तुम ही यहाँ पे देखो सर, ये a प्लस बी प्लस सी ये होता है क्या एक्चुअली, पेरीमीटर। तो अगर मैं तुम लोग को पूछूं सेमी पेरीमीटर, तो ये क्या रहेगा, पेरीमीटर का इन शॉर्ट यहाँ पे हाफ रहेगा। ठीक है, तो एक बार सर जी वापस हेरॉन्स फॉर्मूला, जो एक ही फॉर्मूला अभी हम लोग ये पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, ठीक है, a इज इक्वल टू अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां पे आपका ए बी सी क्या है, तीनों साइड्स का यहाँ पे मेजरमेंट है ऑफ अ ट्राइंगल। एस क्या है, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ठीक है भाई, चलो सर ये तो समझ में आ गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया एंड ये फॉर्मूला भी अभी के अभी हमें यहां पे याद हो गया। अब जब अपन यहां पे उसके करेंगे क्वेश्चंस, तो भाई बस फिर आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। जैसे देखो पहला क्वेश्चन और ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, पढ़ लेते हैं भाई कि क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42। अच्छा अब देखो तो यहां पे लोग ने क्या बोला है सर, तीन साइड में से, ठीक है, तीन साइड में से अपने पास यहाँ पे दो साइड है। तो मैं क्या बोलता हूं, पहला वाला जो साइड है उसको मैं यहां पे बोलता हूं ए। सर ए इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ओके सर, डन है। दूसरा वाला जो साइड है सर वो आपके पास क्या है, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके सर, एंड सी तो अपने को फिलहाल अभी नहीं मालूम। सर सी तो अभी फिलहाल अपने को यहां पे नहीं मालूम, बट अपने पास पेरीमीटर गिवन है सर। ठीक है, पेरीमीटर इट इज इक्वल टू सर, इट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। और हम सभी को मालूम है पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, बराबर। सो P के जगह पे मैं यहां पे क्या लिखता हूं, इट इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, इट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब सर अपने पास यहां पे A है, अपने पास यहां पे B है, तो हम लोग यहां पे C निकाल सकते हैं। परफेक्ट है, तो निकालो भाई। सर A के जगह पे 18, सर B के जगह पे आपका यहां पे आएगा 10 और C तो अपने को यहां पे निकालना है। सो अभी मेरी बात सुनो, तो 18 प्लस 10 28, सर 28 प्लस C इट इज इक्वल टू 42 and C will be equal to what, 42 minus 28, so this will give me sir, this will give me 14। हाँ सर जी, अब देखो ना, ठीक है सर, अब अपने पास यहाँ पे A है, अब अपने पास सर जी यहाँ पे A है, अपने पास यहाँ पे B भी है सर, अपने पास यहाँ पे C भी है। अपने को यहाँ पे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है। अपने को यहाँ पे क्या निकालना है सर जी, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो एज पर हेरॉन्स फॉर्मूला सर, एज पर हेरॉन्स फॉर्मूला होता है क्या सर, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एज पर हेरॉन्स फॉर्मूला, इट इज अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सर ए बी सी ये तीनों तो आपके पास है, एस जो आपका है विच इज योर सेमी पेरीमीटर वो तो अब तक नहीं है। बट मैंने तुम लोगों को क्या बोला सर, सेमी पेरीमीटर को आप यहां पे बोल दो a प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय टू, या फिर आप उसको ऐसा लिख दो सर, पेरीमीटर अपॉन टू, है ना, पेरीमीटर अपॉन टू। अभी तुम ये बताओ, इन दिस केस आपका यहाँ पे पेरीमीटर क्या है भाई साहब, सर पेरीमीटर इट इज इक्वल टू 42। तो भाई खत्म, 42 अपॉन टू, सो दिस विल गिव मी 21। मतलब ये जो आपको S की वैल्यू अभी फिलहाल मिल रही है वो कितनी है भाई साहब, सर S इज इक्वल टू 21। चेक करो स्टूडेंट, चेक करो। तो अभी ये जो आपका फॉर्मूला है हेरॉन्स फॉर्मूला, उसमें अपने पास S भी है, A भी है, B भी है एंड C भी है। बस कहानी खत्म। अब तो बस आएगा आपका यहाँ पे कैलकुलेशन, बाकी तो कुछ नहीं, चिंदी है स्टूडेंट्स। चलो ना, तो देखो, तो सर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस, व्हाट इज माय एस ओवर हियर, एस इज 21 सर, फिर एस माइनस ए, सो 21 माइनस ए क्या है आपका, ए है आपका यहाँ पे 18 डाल दिया। फिर आपका यहाँ पे बी क्या है सर, बी आपका यहाँ पे है 10, सो 21 माइनस 10 एंड व्हाट इज योर सी ओवर हियर, सी तो अपन ने यहाँ पे निकाल दिया था 14। अब कुछ नहीं स्टूडेंट्स, अब है ना नॉर्मल जो कैलकुलेशन जो अपन यहाँ पे हमेशा बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, this will be 21, sir 21 minus 18 this will be 3, लिख दिया भाई साहब। सर 21 minus 10 this will be 11, 21 minus 14 ये क्या आएगा आपको 7। इजी है ना सर, अंडर रूट है
अंडर रूट है, और कैसे अपन इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये 21 को स्टूडेंट्स, ठीक है मैं ये 21 को यहाँ पे ऐसा लिखूं 7 × 3, चलेगा ना। मैंने यहां पे कुछ नहीं करा, 21 को बस लिखा 7 × 3 एंड बाकी आपके पास फिर क्या है, बाकी आपके पास यहाँ पे सर ×3 × 11 × 7। ओके सर डन है। बट आपने ऐसा किया क्यों? क्योंकि अब तुम देखो, ठीक है अब तुम देखो, अब है ना, अब मैं ये 7 और ये 7 को अभी साथ में लिख रहा हूं, 7 × 7 सर, फिर ये 3 × 3 तो साथ में ही है, और बेचारा 11 आप लोगों की तरह अकेला रह गया। ठीक है अब मेरी बात सुनो सर, अंडर रूट है ना, अंडर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो ये इनका जो पेयर फॉर्म करके है ना स्क्वायर रूट के अंदर, अपन उसको आराम से बाहर निकाल सकते हैं, हाँ कि ना सर। अंडर रूट है, एक पेयर आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, सो एज पर दिस मैं उसको आराम से यहाँ पे बाहर निकाल सकता हूं। तो जब जब ये पूरा पेयर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, पहले ये 2 दिल था 1 जान, सर 2 दिल 1 जान, ये ऐसे होके बाहर हो जाएगा क्योंकि अंदर आपका अंडर रूट है, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट के बाहर होने के बाद 2 दिल 1 जान मतलब 7 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे सर, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी आप देखो सर पेयर है, अंडर रूट है, जब वो बाहर आएगा तब अकेला बनेगा ×3, और ये तुम लोग की तरह रह गया बेचारा अंदर 11 अंडर रूट के ही अंदर रह गया। ठीक है सो अब देखो सर 7 × 3 दिस विल गिव मी 21 एंड अंडर रूट 11 क्या है सर, क्या है सर, सेंटीमीटर। एंड क्योंकि ये आपका एरिया है इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर। कहानी खत्म, कहानी स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे खत्म। चेक करो इजी है कि नहीं, देखो ना। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सर क्या करना है ये पूरे चैप्टर में, एक तो ये जो आपका फॉर्मूला है याद करना है, जहाँ पे ए बी सी ये मेरे 3 साइड्स है ऑफ अ ट्रायंगल, उनका जो मेजरमेंट रहेगा कुछ भी है ना। एस मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट है। एंड तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूं ना कि पूरा कैलकुलेशन के ऊपर ही है और कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, और तो बाकी यहाँ पे सही में कुछ नहीं है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा भाई साहब आपके यहाँ पे स्क्रीन में, एक बार चेक कर लेते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्या बोला गया सर, दे आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड पेरीमीटर इसका गिवन है 540, फाइंड द एरिया, मतलब वही अपने को यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है तो बट सर ये रेशियो में, तो अब क्या करेंगे, आपको सबको मालूम है क्या करना है सर। अभी है ना, अभी ये रेशियो में है तो मैं क्या बोलता हूं, ए को मैं यहां पे लिखता हूं 12x, सर बी को मैं यहां पे लिखता हूं 17x, और सी को मैं यहां पे लिखता हूं सर जी 25x। चलेगा बिडू? ठीक है सर बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और पेरीमीटर कितना है सर, पेरीमीटर आपको यहां पे बोला गया इट इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। अब देखो ये ना सर ए बी और सी, ये 12x 17 और 17x और 25x ऑब्वियसली बात है, ये अपने ना यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो में है, इसलिए अपन ने उसको 12x 17x और 25x के फॉर्म में लिखा। तो अभी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए अपने को ना पहले यहाँ पे x की जो है वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बराबर। x की वैल्यू मिलने के बाद सर जी फिर आराम से अपन यहाँ पे ए बी सी मतलब मिल जाएगा। ठीक है तो निकालेंगे कैसे भाई, देखो ना अपने पास यहाँ पे पेरीमीटर है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सर जी a प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर अभी ये केस में क्या है आपका 540, डाल दिया बाई 540। व्हाट इज योर ए, सर ए मेरा यहाँ पे 12x है, सर मेरा यहाँ पे बी क्या है जरा एक बार देख लो, बी मेरा यहाँ पे 17x, और सी आपका यहाँ पे क्या है सर, सी इज इक्वल टू 25x। चेक करो बिडू, चेक करो, हाँ की ना, देखो ना बहुत ही चिंदी है, बहुत ही चिंदी, आपको यहाँ पे देख के ही समझ में आ रहा है। तो सर अभी करो भाई, थोड़ा कैलकुलेशन करो सर, कैलकुलेशन करो 540, ठीक है 12x प्लस 17x दिस विल बी 29x, फिर बाद में 29x प्लस 25, सर 29x प्लस 25x दिस विल गिव मी 54x। ठीक है अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 54 आपका राइट में है वो डिवाइड होके 540 अपॉन 54 बनेगा, which will give me x। तो अभी भाई खत्म, this will be 1, so x की जो वैल्यू है आपको यहाँ पे मिलेगी 10। क्या मिलेगी भाई साहब, 10 मिलेगी। सर x मिल गया तो आराम से अभी अपने को ए बी सी भी तो मिल जाएगा ना, क्योंकि तुम ही देखो अभी यहाँ पे सर, ठीक है तुम ही देखो a कितना है सर आपका, a इज इक्वल टू 12x, सर b कितना है आपका, b इट इज इक्वल टू 17x, और आपका यहाँ पे c कितना है, c इज इक्वल टू
25x है। परफेक्ट है स्टूडेंट्स, परफेक्ट है। अच्छा सर, तो x की वैल्यू जो है आपको यहां पे मिल गई 10, तो एक काम करो ना, डाल दो सर 10, 12 इंटू 10 दिस विल गिव मी 120, फिर उसके बाद 17 मल्टीप्लाइड बाय 10 ये कितना देगा सर जी 170, फिर बाद में 25 इंटू 10 सर जी दिस विल गिव मी 250। चेक करो भाई, ए बी और सी तीनों का जो आपका एक्चुअल मेजरमेंट है वो अपने को यहां पे अभी आ गया है, वो अभी अपने को यहां पे आ गया अभी, क्योंकि ये सेंटीमीटर है में, इसलिए अपन भी इसको यहां पे सेंटीमीटर में लिखेंगे भाई साहब, है ना। बट सर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला बाय हेरोन्स फॉर्मूला होता क्या, अंडर रूट सर, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए बराबर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है। और अपने पास तो ए बी सी जो है उसकी वैल्यू तो मालूम है, उसकी वैल्यू तो मालूम है बराबर, एस नहीं है सर, एस नहीं है, तो मैं क्या बोलता हूं, एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, बराबर है ना। और यहां पे देखो ना, एक्चुअल में ये ए प्लस बी प्लस सी बोले तो पेरीमीटर ना स्टूडेंट्स, बोले तो पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। सो व्हाट इज माय पेरीमीटर सर, मेरा यहाँ पे पेरीमीटर जो है कितना है, कितना है भाई पेरीमीटर 540, सो 540 अपॉन 2 दिस विल गिव मी हाउ मच, दिस विल गिव मी 270 सेंटीमीटर। चेक करो भाई साहब, चेक करो। सो अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे एस ए बी और सी तीनों मतलब चारों यहां पे आ गए आराम से। अभी इसको अपने को बस प्लेस करना है एंड बस सिर्फ कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन, ठीक है। तो चलो भाई करते हैं सर, करते हैं। देखो ना सर, एस के जगह पे, एस के जगह पे आप यहां पे क्या प्लेस करो, 270 डाल दिया भाई 270, फिर बाद में एस माइनस ए बोले तो 270 माइनस 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 व्हाट इज माय ए सर, माय ए ओवर हियर इज 120 डाल दिया वो भी, फिर 270 व्हाट इज माय बी भाई, माय बी ओवर हियर इज 170 वो भी डाल दिया, एंड व्हाट इज माय सी, सी तो मेरा यहाँ पे 250 है, मतलब 270 माइनस 250। चेक करो, चेक करो, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, एस के जगह पे 270 डाल दिया, ए के जगह पे 120 सर, बी के जगह पे 170 और सी के जगह पे 250, बराबर। चलो फिर भाई अपन ये जो कैलकुलेशन है अगले पेज में करते हैं भाई, है ना, अगले पेज में करते हैं। तो एरिया सर, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल सर जी, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 270 वो तो ठीक है बराबर है, इनटू 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 सर ये ब्रैकेट में क्या है 270 माइनस 120 बोले तो दिस विल गिव मी 150, ये भी मैंने यहां पे लिख दिया सर जी 150, ओके डन है। उसके बाद 270 माइनस 170 दिस विल गिव मी सर जी 100, एंड उसके बाद मेरे हिसाब से वी आर हैविंग 270 माइनस 250 मतलब ये मुझे यहां पे मिलेगा 20 सर, ठीक है 20 आपने यहां पे लिख दिया। अब सवाल यह है कि अपन इसको यहां पे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे सर, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो मैं क्या बोलता हूं, ठीक है, मैं क्या बोलता हूं सर, आप है ना ये थोड़ा 100 एंड 100 उसको थोड़ा लिख दो आगे, 100 को मैंने यहां पे लिख दिया आगे, ठीक है, इंटू 270 इंटू 150 इंटू 20, और देखो मैं एकदम है ना तुम लोग को सिंपल में बोल रहा हूं, एकदम सिंपल, ताकि तुम लोग को ना मतलब ये कैलकुलेशन में एग्जैक्टली हुआ क्या तुम लोग को समझेगा, ठीक है। 100 को मैंने बस आगे लिख दिया। अच्छा सर, यहां पे 2 जीरो है ना, उसको निकाल के आप उसको भी लिखो ना 100, जैसे कि अगर मैं ये जो आपके 2 जीरो है अगर मैं उनको सेपरेट करूंगा तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं ना भाई, सर 100 है, इनको निकालो इंटू 100, सो अब क्या होगा फिर ये सर, अब होगा आपका 27, अब ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 20, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, ये जीरो को यहां पे डाल दिया, ये जीरो को अपन ने यहां पे डाल दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि सर स्क्वायर रूट ऑफ 100 सर, अंडर रूट ऑफ 100 ये बाहर आने के बाद दिस विल बी 10, बराबर है, ओके सर। वापस अपने पास यहां पे अंडर रूट ऑफ 100 है सर, ये बाहर आने के बाद ये भी मिलेगा अपने को यहां पे 10, ठीक है सर। फिर बाद में आपके पास अंदर क्या बच रहा है सर, 27 इंटू 15 इंटू 20, चेक करो बिडू, चेक करो बराबर है कि नहीं, हाँ सर बराबर तो है। अभी समझ में आया कि आपने 100 को मतलब थोड़ा मतलब अलग से क्यों लिखा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 100 दिस विल गिव मी 10। अच्छा अब इसको कैसे करें सर, अभी देखो मैं क्या बोलता हूं, ये जो आपका 27 है सर, 27 सर 27 इट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर है, हाँ सर।
27 बोले तो 3 का क्यूब। अच्छा, और 15 को है ना, 15 को मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं सर, 15 को आप 3 इंटू 5 लिख सकते हो। ओके सर, वो भी ठीक है। और 20 को आप यहां पे क्या लिख सकते हो सर, 20 को मैं यहां पे लिख सकता हूं 5 इंटू 2 इंटू 2। चेक करो स्टूडेंट्स, है ना। अभी मैंने ऐसा क्यों लिखा मैं आप लोगों को बोल दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल तुम समझो, मैंने 27 को यहां पे लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3, मैंने यहां पे 15 को लिखा 3 इंटू 5 और 20 को यहां पे लिखा 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो वही करते हैं भाई सर, आप है ना, आप अभी 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 देखो 27 के जगह पे सर, 27 के जगह पे आप यहां पे प्लेस करो 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, डन है। फिर 15 के जगह पे सर, 15 के जगह पे आप यहां पे प्लेस करो 3 इंटू 5। ओके सर, डन है, डन है सर, डन है। फिर बाद में 20 के जगह पे है ना, 20 के जगह पे आप यहां पे प्लेस करो 5 इंटू 2 इंटू 2। चलेगा बेडू? ओके सर, जो आपने बोला वो हमने यहां पे कर दिया। अब देखो ना, अब देखो ना, मैंने ऐसा क्यों किया, अब तुम लोग को समझेगा। सर अंडर रूट है ना, हम लोग है ना, हम लोग यहाँ पे पेयर फॉर्म करके उनको बाहर निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पेयर फॉर्म करके उनको यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं। जैसे 2 दिल अंडर रूट के अंदर है, बाहर आने के बाद वो एक जान बन जाएगा, बराबर, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई साहब, देखो ना सर, 10 इंटू 10, ये एक 3, ये जो जोड़ी है बाहर आने के बाद एक ही आएगी बाहर, इंटू 3, ये जोड़ी एक ही आएगी बाहर, इंटू 3, ये भी जोड़ी एक ही आएगी बाहर, इंटू 5, एंड ये भी जोड़ी एक ही आएगी बाहर, इंटू 2। चेक करो, चेक करो, चेक करो। आप देखो ना सर, 10 इंटू 10, सर व्हाट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस विल गिव मी 9। सर व्हाट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस विल गिव मी 10। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद सर 10 इंटू 10 इंटू 10, दिस विल गिव मी 1000, और आपके पास यहाँ पे 9 भी है, सो दिस विल गिव मी 9000। एंड अपन एक बार इसका चेक करेंगे यूनिट, यूनिट क्या है भाई साहब, सेंटीमीटर। सो इसीलिए दिस विल बी 9000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कहानी खत्म। मेरे प्यारे बॉयज एंड गर्ल्स, ये जो एकदम मक्खन वाले 2 क्वेश्चन जो है, अपन ने कैसे फॉर्मूला किया, कैसे कैलकुलेशन किया, समझा है कि नहीं? आई होप कि एकदम मक्खन की तरह समझा है भाई, ठीक है। चलो सर, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये रहा भाई साहब आपके यहां पे स्क्रीन पे, ठीक है। मतलब सेम टाइप का ही यार, देखो ना, ये चैप्टर में कुछ नहीं है, मतलब मैं आपको सही बोल रहा हूं कि भाई आपको है ना, बस है ना, कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, ओनली द कैलकुलेशन। और भाई मतलब ये ऐसा एक चैप्टर है भाई, वन शॉट में अगर आप 1 घंटा बैठोगे ना, अच्छे से कैलकुलेशन, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना, हो जाएगा भाई, हो जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर को मतलब सीरियसली रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो, अगर आपका थोड़ा प्रैक्टिस हो, बस कुछ नहीं है फिर ये चैप्टर में, ठीक है। देखो सर क्या है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। ओके, ये स्लाइड का मतलब यहां पे मुझे दिख रहा है, वन ऑफ द स्लाइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन द सेम कलर विद द मैसेज। हाँ देखो, ये जो बॉल है ना, ये जो बॉल, इनको ये लोग ने क्या बोला है कि इसको पेंट किया गया, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, है ना। उसमें यहाँ पे ये लिखा गया है, इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर, साइड्स ऑफ द वॉल आर 15, 11 एंड 6, 15, 11 एंड 6, ऐसा आपको बोला गया। फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर। अच्छा, यहाँ पे ना अपन कितना एरिया लगेगा अगर अपन उसको यहाँ पे पेंट करेंगे, ठीक है। मतलब अपने को यहाँ पे सर जी क्या करना है, ठीक है, अपने को ना, अपने को यहाँ पे इसको पेंट करना है। किसको पेंट करना है, देखो इसको, ये पूरा एरिया ना, उसको अपने को यहाँ पे पेंट करना है सर जी। तो कितना यहाँ पे लगेगा, अभी तुम लोग ही देखो सर, ट्रायंगल ही तो है भाई, ये आपका है क्या सर जी, ये आपका जो है ना ट्रायंगल ही है, जिसमें जिसमें मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं, जिसमें से आपका एक साइड जो है ना भाई, इस जिसमें से आपका यहाँ पे एक साइड है, ए इज इक्वल टू 15 मीटर है मेरे हिसाब से। ओके, अच्छा, दूसरा वाला जो आपका साइड है दैट इज इक्वल टू 11 मीटर। ओके सर, डन है। सर तीसरा वाला जो साइड है ना आपका, वो क्या है, इट इज इक्वल टू 6 मीटर। अब देखो ना, क्या अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे, बोलने की भी जरूरत नहीं है सर, एरिया फॉर ट्रायंगल बोले तो हेरॉन्स फॉर्मूला अपन यहां पे अप्लाई करेंगे। बट उसके लिए ऑब्वियसली बात है, अपने को पहले सर जी एस निकालना पड़ेगा, और एस इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो निकालते हैं बेडू, व्हाट इज माय ए ओवर हियर 15, व्हाट इज माय बी ओवर हियर 11, एंड व्हाट इज माय सी ओवर हियर 6 अपॉन 2, ठीक है। तो सर 15 प्लस 11, सर 15 प्लस 11, दिस विल गिव मी 26, 26 प्लस 6, दिस विल गिव मी 32,
32/2 ये आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा, एस विल बी इक्वल टू सर जी 16 मीटर। 16 आपको यहां पे आ जाएगा मीटर। चेक करो चेक करो चेक करो, बराबर है। अच्छा सर, अब ये तो आ गया सर, ये तो आ गया, ठीक है। अब अपन, मैं क्या बोलता हूं, अपन यहां पे ना नेक्स्ट पेज में ही करते। नेक्स्ट पेज में सर जी अपन यहां पे करते कैलकुलेशन। सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये क्या होता है भाई साहब, अंडर रूट सर, अंडर रूट, ठीक है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। परफेक्टो, परफेक्टो है कि नहीं। आई गेस कि अब तक तो आपको ये फॉर्मूला याद हुआ रहेगा, जिसमें से सर जी, जिसमें से अपने को यहां पे एस की जो वैल्यू है क्या आ गई थी सर, 16, ठीक है, एंड 16 माइनस ए क्या था सर, ए क्या था, ए था आपका यहाँ पे 15, ठीक है, तो 16 माइनस 15। फिर बाद में आपका यहाँ पे बी क्या था, एस मतलब 16 माइनस बी आपका था यहाँ पे 11, ओके 11 मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंड दिस इज व्हाट 16 माइनस सी क्या था सर, सी था आपका यहाँ पे 6, ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। चेक करो चेक करो, अब क्या करना है, अब सिर्फ कैलकुलेशन, अब सर जी सिर्फ कैलकुलेशन। सर तो फिर करते ना भाई कैलकुलेशन, देखो ना, रूट अंडर रूट सर 16, 16 माइनस 15 दिस विल गिव मी 1, सर 16 माइनस 11, ठीक है, 16 माइनस 11 ये मुझे यहां पे मिलेगा 5, एंड 16 16 माइनस 6 दिस विल गिव मी 10। चेक करो स्टूडेंट्स, बराबर है। अब अपन यहां पे क्या कर सकते हैं सर, देखो ना, मैं यहां पे क्या लिखता हूं, अंडर रूट 16, 1 को आप मत लिखो चलेगा, है ना, इंटू 5 लिखता हूं, 10 को मैं यहां पे लिखूं स्टूडेंट्स 5 इंटू 2, चलेगा ना भाई, हाँ सर 10 को आप यहां पे लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब अगर मैं चाहूं तो अंडर रूट 16 दिस विल गिव मी 4, आप उसको ना आराम से यहाँ पे बाहर निकाल सकते हो, बट फिर भी चलो तुम लोग के लिए और सिंपल करते हैं सर, 16 को आप यहाँ पे लिखो ना 4 इंटू 4, है ना, और यहाँ पे ना 5 इंटू 5 को आप ऐसे ही लिखो इंटू 2। आप देखो ना सर, अंडर रूट है भाई साहब, अंडर रूट है सर, आप यहाँ पे फॉर्म करो जोड़ी, ये एक जोड़ी और ये एक जोड़ी, एंड ये तुम्हारी तरह एकदम अकेला बच गया, बराबर है। अब अंडर रूट है सर, जोड़ी है, तो जब वो बाहर आएगा तब अकेला बनेगा, अकेला अकेला वो बाहर आएगा, तो ये क्या होगा 4, दिस विल बी इंटू 5 एंड अंडर रूट दिस विल बी इक्वल टू 2। अब भाई साहब कहानी खत्म, कहानी खत्म। सर व्हाट इज 4 इंटू 5, दिस विल गिव मी 20 रूट 2, एंड क्या है सर, आई गेस इट इज इन मीटर, सो दिस विल गिव मी मीटर का स्क्वायर। मिल गया भाई, तो ये जो एरिया अपने को निकालने का था, है ना, ये जो स्लाइड का जहां पे लोग ने पेंट किया है वो मिल गया। इजी है कि नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखो ना, एक फॉर्मूला एंड उसके ऊपर क्वेश्चन, और बाकी तो यहां पे कुछ नहीं है, बाकी तो यहां पे कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स, अगला क्वेश्चन, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जरा एक बार देख लो सर क्या बोला गया है। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, ठीक है, अच्छा अपने पास यहां पे एक ट्रैफिक का सिग्नल बोर्ड है, इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड ए, ओके ओके ओके। तो अभी मेरी यहां पे बात सुनो सर, यहां पे ना एक ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, जिसका यहां पे एक साइन बोर्ड है अपने पास, और उसमें अंदर यहां पे क्या लिखा है, उसमें अंदर यहां पे लिखा है सर जी स्कूल अहेड, सर स्कूल अहेड ऐसा यहां पे कुछ लिखा है ना, एंड दिस इज माय इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब तुम लोग सभी को मालूम है सर जी, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोले तो सारे साइड्स इक्वल, बराबर, तो हम लोग यहां पे फिगर में मार्क करते हैं सर जी, सारे साइड्स आपके यहां पे इक्वल रहेंगे, ये साइन बोर्ड के, ठीक है। अच्छा विच साइड ए, अच्छा तो मैं क्या बोलता हूं, विच साइड ए मतलब ये भी आपका ए रहेगा सर जी, ये भी आपका ए रहेगा, और ये भी आपका क्या रहेगा भाई साहब, ए, क्योंकि दिस इज माय इक्विलैटरल ट्रायंगल, सारे साइड्स इक्वल, ठीक है। अच्छा यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला फाइंड द एरिया, अपने को यहां पे है ना, ये जो साइन बोर्ड है उसका निकालना है एरिया यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला, ठीक है, जहां पे उसका यहां पे बोला गया है कि सर जी पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर आपको यहां पे बोला गया है सर जी, इट इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, ओके सर। अच्छा व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द साइन बोर्ड, ओके सर क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात है यहां पे यूज करेंगे अपन हेरॉन्स फार्मूला, ठीक है, और पेरीमीटर का सर जी यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, बोले तो ए प्लस बी प्लस सी, इट इज इक्वल टू 180। अब मेरी बात सुनो, बट सर अभी क्योंकि ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब सारे साइड्स इक्वल, बराबर है, तो मैं यहां पे क्या बोलता हूं, मैं यहां पे ये बोल सकता हूं कि ए इट इज इक्वल टू बी इट इज इक्वल टू सी, रीजन 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 सर जी इक्विलैटरल ट्रायंगल, आप यहां पे चाहिए तो ये भी मेंशन कर लो, ठीक है। अच्छा सर ए इट इज इक्वल टू बी
इट इज इक्वल टू सी। तो मैं क्या बोलता हूं, आप यहां पे बी के जगह पे सर जी ए डाल दो, सर सी के जगह पे भी आप यहां पे ए डाल दो, है ना। इट इज इक्वल टू 180। परफेक्ट है स्टूडेंट्स? हाँ सर बिल्कुल परफेक्ट है। व्हाट इज ए प्लस ए प्लस ए? दिस विल गिव मी 3a। 3a इट इज इक्वल टू 180 सर जी। सो ए आपको यहां पे क्या मिलेगा, 180 अपॉन 3 बोले तो ए विल गिव मी 60 सेंटीमीटर। चेक करो मेरे प्यारे बॉयज एंड गर्ल्स, चेक करो, हाँ कि ना। सर ए मिल गया, इसका मतलब ये भी है सर ए, इट इज इक्वल टू बी, इट इज इक्वल टू सी, इट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ये जो तीनों साइड्स है इनका मेजरमेंट क्या रहेगा, 60 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो सर एज पर द फॉर्मूला, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला या फिर हेरॉन्स फॉर्मूला आप इसको यहां पे बोल दो। फॉर्मूला आपका यहां पे क्या होता है, इट इज एस इंटू एस माइनस ए, सर एस माइनस बी, एस माइनस सी, बराबर अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सर अपने पास है ना अभी यहाँ पे ए बी सी तो है ना, ए बी सी तो है सर, ए बी सी तो है ना। हम यहाँ पे अपन यहाँ पे एस अपना निकालना बाकी है सर। और एस क्या होता है सर, एस आपका यहाँ पे होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, बराबर है स्टूडेंट्स। अच्छा सर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ओके सर बराबर है। बट या फिर मैं ऐसा बोलता हूं, इट इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2। व्हाट इज माय पेरीमीटर सर? सर पेरीमीटर तो आपको यहां पे दिया है, पेरीमीटर इट इज इक्वल टू 180। एंड व्हाट इज 180 अपॉन 2 भाई साहब? 180 अपॉन 2 मतलब ये जो एस है मैं यहां पे लिखता हूं सर, आपको फिर एस जो है ना वो आपको मिलेगा 90। वो क्या मिलेगा भाई साहब? 90। चेक करो बस सर। अब क्या करना बाकी है? ओनली द कैलकुलेशन, ओनली द कैलकुलेशन। तो चलो भाई करते हैं फिर सर जी यहां पे कैलकुलेशन, ठीक है। देखो ना, एक बार मैं तुम लोग के लिए वापस फॉर्मूला लिख रहा हूं सर, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इट इज इक्वल टू व्हाट, एस इंटू एस माइनस ए, सर एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहां पे सेमी पेरीमीटर अभी अभी जो अपने को आया था दैट इज इक्वल टू 90 सर, बराबर 90 अपने को यहां पे आया था। फिर बाद में ए बी और सी की जो वैल्यू है अपने को यहां पे आई थी 60। क्या करना है, वैल्यू इसमें बस प्लेस करना है एंड बस कैलकुलेशन। तो चलो देखो ना, देखो सर, देखो व्हाट इज माय एस ओवर हियर? सर एस इट इज इक्वल टू 90, फिर एस माइनस ए बोले तो 90 माइनस 60, डन है। एस माइनस बी 90 माइनस 60, और ये भी एस माइनस सी बोले तो 90 माइनस 60। चेक करो स्टूडेंट्स, चेक करो, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। अब देखो ना, अब तो सर चिंदी है यार, अब तो कुछ नहीं है सर, अब तो कुछ नहीं है सर। 90 आप लिखो, व्हाट इज 90 माइनस 60? दिस विल गिव मी 30। वापस 90 माइनस 60, ये भी क्या देगा आपको यहाँ पे 30। 90 माइनस 60 ये भी क्या देगा आपको यहाँ पे 30 ही देगा। चेक करो, चेक करो, चेक करो, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब क्या करेंगे सर, अब इसको थोड़ा आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करोगे? देखो ना मैं क्या बोलता हूं सर, आप है ना, आप यहाँ पे 90 को, आप यहां पे 90 को सर जी 3 इंटू 30 लिखो, चलेगा? आप यहां पे 90 को 3 इंटू 30 लिखोगे तो भी चलेगा भाई साहब, ओके ओके ओके। बाकी आपके पास यहां पे क्या है सर, इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। आप देखो सर, अंडर रूट है, हम लोग यहां पे क्या करते हैं, हम लोग यहां पे फॉर्म करते हैं जोड़ी, ठीक है। जैसे ये एक जोड़ी 30 इंटू 30 की, सर ये एक जोड़ी। सर जोड़ी अगर आपका अंडर रूट के अंदर फॉर्म हो रही है तो अपन जब वो उसको बाहर निकालेंगे तब वो एक ही नंबर आपका बाहर आएगा, मतलब 30 आपका यहां पे आएगा बाहर। ये जोड़ी अंडर रूट के बाहर आने के बाद 30, ये भी जोड़ी अंडर रूट के बाहर आने के बाद एक ही नंबर बचेगा विच इज 30। दो दिल एक जान, दो दिल एक जान। फिर बाद में आप लोगों की तरह यहां पे सिर्फ 3 जो है रह गया अकेला बेचारा आप लोगों की तरह, ठीक है जी। अब देखो सर, व्हाट इज 30 इंटू 30? दिस विल गिव मी 900 एंड यहाँ पे यू विल गेट √3। और ये जो आपका है किस में है सर? इट इज इन सेंटीमीटर, इट इज इन सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, एरिया जो अभी आपको यहाँ पे मिला है ना, इट इज 900 √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कहानी खत्म, कहानी खत्म स्टूडेंट्स। देखो ना 4 क्वेश्चन तो अपने ना ऐसे ही हो गए, सिर्फ अलग अलग थोड़ा ये लोग ने अलग वे में पूछा था, बाकी तो यहाँ पे कुछ नहीं। ये वाले केस में क्या था, ये वाले केस में बस ये था कि आपका यहाँ पे ए बी सी इक्वल है,
अब तुम लोग निकालो बाय एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विच इज हेरोन्स फॉर्मूला से निकालो एरिया, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े फिर सर, आगे बढ़ते तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा सर जी आपका यहाँ पे स्क्रीन पे। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग क्यों है सर, आपको यहाँ पे बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। हाँ ऐसा कैसा सर, आपने तो ये जो चारों क्वेश्चन थे जो आपने अभी किए, आपने तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ही निकाला यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि वही तो आपका चैप्टर का नाम है। ये क्या है अभी भाई, एक काम करते हैं हम लोग ना उसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अपने पास यहाँ पे एक क्वाड्रिलैटरल है सर, अपने पास यहाँ पे एक क्वाड्रिलैटरल है, मान लो ए बी सी और डी। उनका मेजरमेंट क्या है, जो भी मेजरमेंट मतलब दिया है हम लोग उसको मार्क करते हैं। ए बी ये आपको बोला गया है सर जी 5 सेंटीमीटर मार्क कर दिया। फिर उसके बाद बी सी ये आपको यहाँ पे बोला गया 4 सेंटीमीटर मार्क कर दिया। फिर सर सी डी आपको यहाँ पे बोला गया 4 सेंटीमीटर, ये भी मार्क कर दिया। डी ए आपको यहाँ पे बोला है 5 सेंटीमीटर, वो भी मार्क कर दिया। एंड ए सी सर, ए सी मतलब ये आपका जो डायगोनल है, ठीक है, ये आपको बोला गया है सर जी 7 सेंटीमीटर, ये भी अपन ने मार्क कर दिया, ठीक है। अच्छा कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, अभी तुम ही यहाँ पे देखो, है ना, तुम ही यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, ये जो क्वाड्रिलैटरल है वो ठीक है ना, हमने यहाँ पे डायगोनल को ज्वाइन कर दिया विच इज एसी। मैं क्या बोलता हूँ सर, ये क्वाड्रिलैटरल के अंदर आपके यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हो गया ना, एक तो ये वाला, ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्म हो गया सर, एंड दूसरा ये ऊपर वाला, दूसरा सर जी ये ऊपर वाला, चेक करो। तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे अपन एरिया फॉर ट्रायंगल। लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में दोनों के एरिया को अपन यहां पे करेंगे कंबाइन, कहानी खत्म। देखो ना, तो पहले अपन यहां पे हेरोन्स फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे ना सर, वो आप है ना एबीसी पे अप्लाई करो। किस पे अप्लाई करो, एबीसी पे। फिर उसके बाद आप यहां पे अप्लाई करो एडीसी पे, फिर दोनों के एरिया को कंबाइन करो। सो अल्टीमेटली आपको यहां पे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल मिल जाएगा। बस यही है कॉन्सेप्ट और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है बिडू। तो देखो ना, तो सर चलो ना, इन 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 है ना, इन ट्रायंगल, मैं अभी यहां पे बात करता हूं, ठीक है, मैं अभी स्टूडेंट्स यहां पे बात करता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। आपके जो तीन साइड्स है, ठीक है, आपके जो सर जी तीन साइड है, एक साइड को मैं यहां पे लेता हूं 5, मतलब ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर जो आपका दूसरा साइड है सर, उनको मैं यहां पे लेता हूं b इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इज इट फाइन स्टूडेंट्स। अच्छा सर ABC है, आप यहां पे s भी निकाल सकते हो, मतलब आप है ना ये जो है ना ABC का जो एरिया है आराम से निकाल सकते हो। निकालते बिडू, निकालते, वही तो अपना यहाँ पे काम है, वही तो अपन यहाँ पे करते आ रहे। सो s आपका यहाँ पे क्या है, a प्लस b प्लस c अपॉन 2। सो दिस विल बी व्हाट, ए की जो वैल्यू आपको यहाँ पे 5 है, बी क्या है भाई, बी 4 है, सी क्या है सर, सी 7 अपॉन 2। सो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 7 16, 16 अपॉन 2 सर जी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एस इज इक्वल टू क्या है सेंटीमीटर में, तो 8 सेंटीमीटर। सर हो गया भाई। देखो ना, अब मैं क्या बोलता हूँ, आप यहाँ पे सीधा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है ना, अपन यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, ABC। आप यहाँ पे सीधा 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 हेरोन्स फॉर्मूला जो है सर जी अप्लाई कर दो। क्या कर दो सर जी, हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई, मिल जाएगा। सो S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, है ना। और ये हर बार आपको यहाँ पे फॉर्मूला ना लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ सर जी व्हाट इज माय S ओवर हियर, S अपने को यहाँ पे आया था 8, तो डाल दो भाई 8। फिर बाद में S माइनस ए बोले तो 8 माइनस 5, ये भी डाल दिया। फिर व्हाट इज माय B, सर B इज 4, सो 8 माइनस 4, ये भी डाल दिया। व्हाट इज माय C, C इज माय 7, सो 8 माइनस 7, ये भी अपन ने स्टूडेंट्स कर दिया। चेक करो, चेक करो भाई, चेक करो, चेक करो, चेक करो, कुछ नहीं किया। ABC तो अपने को डायग्राम से ही मिल गया था, S निकाल दिया था जो अपने को मिल गया था 8, फिर जो फॉर्मूला है अपना हेरोन्स फॉर्मूला उसमें डाल दिया। अब कैलकुलेशन भाई देखो ना, सो ये आ जाएगा आपको 8 माइनस 5, दिस विल गिव मी 3। सर 8 माइनस 4, इसको मैं यहाँ पे क्या लिखूं 4, 8 माइनस 7, दिस विल गिव मी 1। इज इट फाइन स्टूडेंट्स, इज इट फाइन। अच्छा सर ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है, अभी ये तुम लोग के लिए मैं थोड़ा इजी कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं चाहिए तो डायरेक्टली भी यहाँ पे कर सकता हूँ, बट अभी है ना बात को समझो। सर मैं 8 को
सर 8 को मैं लिखूं क्या, 2 × 2 × 2। हाँ सर बराबर है, आप यहां पे 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, है ना, 2 का क्यूब, दिस विल गिव मी 8। अच्छा 3 आप लोगों की तरह अकेला है तो उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ओके। सर 4 को आप यहां पे क्या लिख सकते हो, 2 × 2, है ना, इंटू यहां पे 1, अगर ये 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। अभी सर जी अंडर रूट है, अंडर रूट है, हम लोग अंडर रूट के अंदर जोड़ी फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे सर जी, जोड़ी। सर ये एक जोड़ी तो बन रहा है, आप ये जोड़ी को बाहर निकाल दो तो अकेला बाहर आएगा 2। सर ये जोड़ी और ये जोड़ी, ये भी तो आपका बन रहा है, तो ये जोड़ी को भी आप बाहर निकाल दो, दिस विल गिव मी 2। एंड फिर अंदर आपके पास यहाँ पे कौन बच रहा है सर, अंदर आपके पास 3 और 2 ही बच रहे हैं, 3 × 2, है ना। देखो ना भाई, देखो ना, तो कहानी खत्म सर। 2 × 2 दिस विल गिव मी 4, है ना, एंड 3 × 2 दिस विल गिव मी 6। सो अल्टीमेटली मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं सर, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, सर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी दिस विल गिव मी 4√6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। चेक करो हाँ कि ना। तो मेरे प्यारे बॉयज एंड गर्ल्स, एकदम इजी है कि नहीं जरा बताओ, काफी चिंदी है और तो बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो सर आपने आपने अभी बस एबीसी का जो है उसका ही निकाल दिया एरिया, बट अपना यहाँ पे एडीसी तो बाकी है ना भाई साहब, तो वो भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो नेक्स्ट पेज में देखो, नेक्स्ट पेज में मैं क्या बोलता हूं, है ना, नाउ 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 फॉर इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी। अच्छा सर, तो सर लगाओ अभी यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला और बात को यहाँ पे खत्म करो, दोनों को ऐड करो, कहानी खत्म। बट मैं क्या बोलता हूं, ठीक है, मैं क्या बोलता हूं, वो तो सही है कि आप यहाँ पे हेरोन्स फॉर्मूला लगा दो, बट मैं क्या बोलता हूं, मैं ना ये अभी जो आपका ट्रायंगल है एडीसी, ठीक है, मैं थोड़ा यहां पे ऑब्जर्व कर रहा हूं सर। ऑब्जर्व करने के बाद मुझे यहां पे ये मालूम पड़ रहा है कि इसके जो 3 साइड्स है आपके, है ना, एक तो है साइड आपका 5 सेंटीमीटर, दूसरा आपका 4 सेंटीमीटर और तीसरा आपका 7 सेंटीमीटर। देखो मैं क्या बोल रहा हूं सर, अब मैं बस है ना एडीसी को ऑब्जर्व कर रहा हूं। ऑब्जर्व करने के बाद यहां पे मुझे ये मालूम पड़ रहा है, एक तो साइड है उसका 5 सेंटीमीटर, दूसरा 4 सेंटीमीटर एंड तीसरा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी अभी हमने जो कैलकुलेशन किया एबीसी का, सर उसमें भी तो 5 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर था और 7 सेंटीमीटर था, हाँ कि ना। उसमें भी तो आपके यहां पे जो डायमेंशंस थे वो सेम थे। तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर अगर ये दो ट्रायंगल के डायमेंशन ए बी सी अगर सेम है तो ऑब्वियस सी बात है उनका एरिया भी तो सेम रहेगा ना भाई। समझ रहे हो वहां पे बात को मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। देखो ना सर, एबीसी का आप यहाँ पे डायमेंशन चेक करो, 5, 4 और 7। सर एडीसी का आप यहाँ पे डायमेंशन चेक करो, 5, 4 और 7। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं, अगर दोनों का यहाँ पे डायमेंशन सेम है, सो दोनों का यहाँ पे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल भी तो सेम ही रहेगा। तो मैं नेक्स्ट पेज में मालूम है क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल एडीसी द डायमेंशंस, मैं यहाँ पे चाहे तो मेंशन करता हूं द डायमेंशंस, the dimensions of triangle ABC and triangle ADC are same, and triangle ADC are same, है ना। डायमेंशन बोलते हो साइड्स, ठीक है, आर सेम। तो अल्टीमेटली मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं भाई, मैं यहां पे क्या कंक्लूड कर सकता हूं, मैं यहां पे ये कंक्लूड कर सकता हूं कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ADC, इसका जो मेजरमेंट है दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। और एबीसी का अपने को अभी यहां पे क्या आ गया था भाई साहब, ये अपने को आ गया था सर 4√6, तो भाई बस, है ना। सो एडीसी का भी एरिया आपको यहां पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4√6। एडीसी का एरिया 4√6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इजी है स्टूडेंट्स, बट क्या अपना यहां पे काम खत्म हो गया, नहीं। अपने को सर एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी का निकालना है। एरिया किसका निकालना है भाई साहब, अपने को तो यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी का निकालना है एरिया। और ये जो आपका क्वाड्रिलैटरल है कौन से दो ट्रायंगल से बना है भाई, एक तो आपका ए बी सी, दूसरा आपका एडीसी, बस दोनों को प्लस करना है, कहानी खत्म, ठीक है। तो भाई आप लिखो, तो भाई आप लिखो, ये बना है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर प्लस प्लस सर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए डी सी, दोनों को प्लस करो एंड ऑब्वियसली बात है दोनों की जो वैल्यू है वो तो आपकी सेम ही है, मतलब 4√6, ठीक है, 4√6
+4√6. So this will give me what sir? 8√6 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड दिस इज माय एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल. चिंदी है कि नहीं स्टूडेंट्स? एकदम चिंदी है कि नहीं? टेल मी. देखो ना, कुछ नहीं है. ये बस थोड़ा अलग था, है ना. अगर आप यहाँ पे डायमेंशन लगा के भी करते पूरा कैलकुलेशन तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट फिर आपके मतलब यहाँ पे टाइम और आपको लगता तो कुछ सेंस था नहीं वो बात का. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो कि आपका यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है. ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पे ना एकदम हाफ ही सॉल्व करने वाला हूं एंड तुम लोग को फिर बताना है कि इन चारों में से ऑप्शन क्या है. ठीक है, अच्छा सेम टाइप का है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है. देखो क्या बोला गया, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5. अच्छा तो सर रेशियो है तो ये काम करो ना सर, आप यहाँ पे a को क्या लिखो, a इज इक्वल टू सर जी 3x, सर b इट इज इक्वल टू 4x और c इट इज इक्वल टू 5x. बराबर है, रेशियो है इसलिए मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसको इंक्लूड कर दिया. ठीक है, एंड उसका पेरीमीटर सर जी वो आपको बोला गया यहाँ पे 144. अच्छा भाई साहब, सर पेरीमीटर गिवन है, ए बी सी का रेशियो गिवन है, तो अपन यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू जो है ए बी सी का निकाल सकते हैं. बराबर, सबको ऐड कर दो. पेरीमीटर बोले तो क्या होता है सर, ए प्लस बी प्लस सी इट इज इक्वल टू पेरीमीटर. व्हाट इज माई ए, सर ए मेरा यहाँ पे है 3x डाल दिया भाई. सर मेरा यहाँ पे b क्या है 4x, यहाँ पे मेरा c क्या है सर 5x एंड पेरीमीटर इट इज इक्वल टू 144. तो अभी ये चीज से क्या होगा, ये चीज से ना अभी अपने को x की जो है वैल्यू निकाल मतलब मिलेगी. x एक बार अपने को मिल गया, इसमें डाल दो ए बी सी मिलेगा, फिर बस फिर उससे आप s निकालो, कहानी खत्म. ठीक है, देखो तो सर 3x प्लस 4x क्या होगा भाई, 3x प्लस 4x 7x प्लस 5x दिस विल गिव मी 12x इट इज इक्वल टू 144. सो x आपको यहाँ पे क्या मिलेगा सर जी 144/12. सर जी 144/12 एंड व्हाट इज 144/12, सभी को मालूम है सर 144/12 दिस विल गिव मी 12. अच्छा भाई साहब x मिल गया, आप यहां पे प्लेस करो, है ना. तो एक के x के जगह पे यू विल प्लेस 12, 3 × 12 कितना मिलेगा सर 3 × 12 दिस विल गिव मी 36, है ना. ये आपका किस में है, ये आपका सेंटीमीटर में, तो लिखो आप यहाँ पे सेंटीमीटर. परफेक्ट है. अच्छा सर फिर आप यहाँ पे डाल दो x के जगह पे 12, 4 × 12 दिस विल गिव मी 48 सेंटीमीटर. डाल दिया भाई साहब, डाल दिया, चेक करो. फिर आप यहाँ पे डालो सर 5 × 12 दिस विल गिव मी 60 सेंटीमीटर. सर ए बी सी तीनों आपका यहाँ पे आ गया. बराबर, अच्छा अभी फॉर्मूला के हिसाब से सर ए बी सी तो है, एस निकालना अपना बाकी है. एस के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे सर, एस इज इक्वल टू, है ना, पेरीमीटर अपॉन 2, पेरीमीटर अपॉन 2. सो ये केस में व्हाट इज माय पेरीमीटर सर, माय पेरीमीटर इज 144, है ना, डिवाइड बाय 2 एंड 144 डिवाइड बाय 2 सर एस की जो वैल्यू है मुझे यहाँ पे मिलेगी 72. चेक करो भाई, है ना. अब तो तुम लोग को मैं यहाँ पे काम दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, तुम लोग को यहाँ पे मैं काम दे रहा हूँ. ठीक है, तो अभी अपने पास यहाँ पे ए बी सी है, एस बी है. सो अभी आप लोगों को इसके आगे का स्टेप जो है करना है. ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला या फिर हेरोन्स फॉर्मूला तुम लोग को मालूम है, इट इज अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां पे s a b c तो मैंने यहां पे निकाल दिया है. और तुम लोग को फिर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन चारों में से क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताना है विद प्रॉपर स्टेप्स. ठीक है, मैं तुम लोग के लिए एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, विद प्रॉपर स्टेप्स तुम लोग को यहाँ पे बताना है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसी के साथ, ठीक है, इसी के साथ स्टूडेंट्स अपना ये जो पूरा चैप्टर है वो खत्म हो गया है. एंड आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को करवाए एकदम मक्खन की तरह तुम लोग को समझा है. और भाई मतलब ये जो चैप्टर है, देखो मैं वापस और एक बार बोल रहा हूं कि भाई सिर्फ इतना ये वन शॉट बहुत ही काफी है, क्योंकि भाई एक ही फॉर्मूला है, उसके ऊपर ये लोग थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं बस, और तो कुछ नहीं है. हाँ सिर्फ एक चीज है यहाँ का कैलकुलेशन, अगर आप थोड़ा भी मतलब यहाँ पे रॉन्ग कर दोगे, मतलब मान लो कि मैंने अगर 3 के जगह पे गलती से 4 लिख दिया, भाई साहब आपके यहाँ पे मार्क्स कटेंगे, ये बस है, बाकी तो कुछ नहीं. ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स कि जो भी मैंने आप लोगों को कराया एकदम मक्खन की तरह समझाए. मिलते हैं अगले एपिसोड में. बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय.